प्रशासन के बुलडोजर को रोका, महिलाओं ने प्रशासन के बुलडोजर पर चढ़ी, महिलाएं जमकर किया हंगामा, ग्रामीण मारने पर हुए उतारू। मौके की नजाकत को देख एसडीएम ने संभाला मोर्चा, सूझबूझ से सुलझाया मामला और गुस्साई भीड़ को किया शांत। दरअसल इंदौर जबलपुर नेशनल हाईवे रोड निर्माण को लेकर हुआ विवाद। प्रशासन का कहना है कि सबको पर्याप्त समय और मुआवजा दिया गया, वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि अभी न कोई मुआवजा मिला है, न मकान बनाने को दूसरी जगह और प्रशासन हमारे मकान तोड़ने बुलडोजर लेकर आ गया। एमपी के बुधनी अंतर्गत ग्राम होलीपुरा के ग्रामीण और प्रशासन उस समय आमने सामने आ गया जब इंदौर जबलपुर नेशनल हाईवे रोड निर्माण के कारण पूरे गांव को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों की माने तो प्रशासन कुछ लोगों को मुआवजा दे रहा है और किसी को सिर्फ आश्वासन, जबकि हम 1973 से इस गांव में निवास कर रहे हैं। हमारे पास तहसील का पट्टा भी है, वहीं ग्राम पंचायत का भी पट्टा मिला हुआ है। गब्बर सिंह गुर्जर ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हमें प्रशासन गुमराह कर रहा है। वहीं गांव के आश्रम वाले जहां हम रह रहे हैं उसे अपनी भूमि बता रहा है और तहसील अधिकारी हमें अपने मकान की जगह लिखित में आश्रम की भूमि बताना होगा, तभी मुआवजा दिया जाएगा। जबकि यह भूमि 1973 में एक किसान द्वारा 10 एकड़ जमीन गांव के नाम दान में दी गई थी, लेकिन अब आश्रम अपना दावा करता है, जबकि तहसील से बनाए पट्टे हमारे पास हैं और उक्त पट्टे पर हमने लोन भी उठाया गया है। प्रशासन आश्रम के साथ मिलकर हमें गुमराह करके शपथ पत्र पर जमीन आश्रम की है ऐसा लिख कर देने की बोल रहा है ताकि मुआवजे की रकम आश्रम को मिल सके। प्रशासन की कार्यवाही से भड़के लोग सड़क पर आ गए, वही जोरदार विरोध करने लगे। महिलाएं बुलडोजर पर चढ़ गई, पुलिस की सख्ती समझाइश, महिलाओं कोई असर नहीं हुआ। हालांकि विवाद को बढ़ते देख और ग्रामीणों के कुछ दिनों मोहलत मांगने पर एसडीएम ने 3 दिन का समय दिया और कार्यवाही को रोक दी। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बुधनी एसडीएम ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व ही मुआवजा दिया जा चुका है। बरसात के कारण हमने किसी का घर नहीं तोड़ा था, पर्याप्त समय दिया, लेकिन 3-4 दिन बाद ग्रामीण नहीं हटे तो बुलडोजर चलेगा। कुछ लोगों को मुआवजा न मिलने की बात पर एसडीएम ने बताया कि यह उनका आपसी विवाद है, न्यायालय में मामला चल रहा है, निराकरण होने पर मामला सुलझा लिया जाएगा। तोड़ने से मना कर रही थी, तो आपके द्वारा क्या समझाइश दी गई और कितने दिन की मोहलत दी गई है? देखिए, आपको विदित है कि यहाँ से जो है एनएच निकल रहा है और सभी का भूवर्जन हो गया लगभग 1 साल पहले। पिछले नवंबर में या दिसंबर में, लगभग दिसंबर में अवार्ड हो चुका था, लेकिन इन लोगों के ज़्यादा कुछ अपनी समस्याएँ थी, उसका हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए इनको समय पे थोड़ा सा हटाने के लिए समय देते रहे। तो बारिश आ गई थी, बारिश में किसी को हटाना नहीं चाहिए, उसके बाद भी फिर हम लोगों को समय दिया, लेकिन आज के द्वारा भी इनको द्वारा नहीं हटाया जा रहा था। फिर भी मानवता को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग को 3 दिन का समय हो गया। सर, एक छोटा सा मामला और है कि कुछ लोगों का कहना है कि मुआवजा बाकी रह गया, तो क्या ऐसा कुछ है? देखवाएंगे आप? तो बाकी रह गया क्योंकि आपसी विवाद है, पैसा रहेगा उनका, जो भी कोर्ट से निर्णय होगा उनको पैसा मिल जाएगा। थैंक यू। क्या नाम है और आपको मुआवजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? साहब, मेरा नाम कल्याण सिंह गुर्जर और मुआवजा मेरे को मिल नहीं रहा है। इस भूमि का मकान तोड़ने के लिए तैयार है रोड वाले। स्वामी होने के नाते क्या क्या दस्तावेज हैं आपके पास और नहीं मिलने की वजह क्या है? सब पट्टे हैं, तो तहसील वाले और पंचायत, ग्राम पंचायत वाले भी हैं, दोनों पट्टे हैं, जिसके बाद भी नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहा है, क्यों नहीं दे रहे? भाई वो बोल रहा है कि आश्रम वालों की जमीन है, उनको आप लिख के दो कुछ, जब वो पैसा मिलेगा आपको मकान का। तो तहसील का पट्टा है तो क्या वो मान्य नहीं है? नहीं, मान्य नहीं है कुछ भी। वो लोन है उसमें 1,20,000 का। सर, हम ग्राम होलीपुरा के निवासी हैं। मेन रोड में हमारा मकान जा रहा है। मेरा नाम गब्बर सिंह गुर्जर है। हम लोगों को ना तो कोई मुआवजा राशि दी गई है और मकान हटाने के लिए बिल्कुल पुलिस प्रशासन तैयार है। इसमें हम लोगों को मुआवजा राशि देने के लिए पहले हमारी जगह का, हमारे मकानों का दस्तावेज आश्रम को लिख के देना होगा, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, ऐसा अधिकारी प्रशासन का कहना है। भाई, हम 73 से यहाँ बसे हुए हैं। जिन हमारे दस्तावेज हैं उस पे 10 एकड़ भूमि दान का प्राधिकरण है, उस पट्टों पे लिख के दिया गया है, जिसमें से हमें भूमि पंचायत ने 30/30 की पर्याप्त उसका भूमि का हमें पट्टा दिया है, जिसका अधिकारियों का कहना है कि आप इस भूमि का लिखित में रिकॉर्ड स्टाम्प पर आश्रम वालों को दो ताकि उनका पैसा डल जाए, तब आपको मुआवजा राशि दी जाएगी, ऐसा प्रशासन का कहना है।
मतलब आप मानते हो कि प्रशासन गुमराह कर रहा है और इन पट्टों को मान रहा है या नहीं मान रहा? जी, आज तक हमारे पट्टों की हम लोगों ने तहसील में जाके दस्तावेज दिए हैं, इनकी कोई मान्यता नहीं है, इसको रद्दी के टोकरे में फेंक दिया जा रहा है। और आज तक ना तो हमें कभी आश्रम के तरफा से नोटिफिकेशन मिला है कि भाई ये ज़मीन हमारी है। आज जब ये ज़मीन मेन रोड में आती है तो आश्रम इस पे अपना हक जता रहा है और पैसा की मांग करते हुए स्टाम्प पेपर पे लिखित ले रहा है, तब हमें राशि दी जाएगी। इससे पहले हमारे मकान तोड़ने के लिए प्रशासन तैयार है। तहसीलदार पटवारी जी ने आपको क्या बोला है? मैंने पटवारी साहब से आज ही बात करी थी। पटवारी साहब ये बोल रहे साहब आश्रम को लॉटरी करके आपको देना पड़ेगी जब आपका पेमेंट डलेगा, और नहीं तो पेमेंट नहीं डलेगा। ऐसी नोटरी मतलब उसमें लिखेंगे क्या ये लिख के देना पड़ेगा कि जमीन जो है वो आश्रम की है पूरी। अगर ऐसा लिख देंगे तो फिर तो आपको मुआवजा मिलनी नहीं है, वो तो आश्रम को मिलेगा। अब वो भगवान जाने, वो यही कह रहे पटवारी साहब। मतलब गुमराह कर रहे हैं आप। हाँ, क्या नाम है पटवारी का? क्या नाम पटवारी? उन्हीं का नाम